हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो शुरुआत करेंगे एक जोक से, एक चुटकुले से। एक बार संता अपने घर पे रात में सो रहा था। अच्छे खासे नींद में सो रहा था। उसे कुछ आहट सुनाई देती है। उसकी नींद खराब होती है। उठता है और घर के चारों ओर देखता है तो देखता है एक चोर है जो उसके घर का सामान एक बोरे में भरा जा रहा है। संता उस संता उसके पास जाता है और थोड़ी दूर से बोलता है, ओए रुक तेरी तो। चोर उसको देखता है, संता उसको देखता है, दोनों की आंखों से आंखें मिलती है और चोर तुरंत ही भागता है घर से बाहर। संता भी उसके पीछे भागता है। दोनों बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं। चोर अपनी रफ्तार बढ़ाता है, संता भी अपनी रफ्तार बढ़ाता है। चोर बहुत तेज दौड़ता है, संता अपनी रफ्तार बढ़ाता है और उसके करीब पहुंचता है। चोर और तेज भागता है, संता और करीब पहुंचता है। चोर और तेज भागता है, संता और करीब पहुंचता है। संता बहुत तेज दौड़ते दौड़ते जस्ट उसको पकड़ने वाला था और उससे आगे निकल जाता है। और आगे निकल के बहुत आगे निकल जाता है। और चोर रुकता है और बोलता है, ये आदमी मुझे पकड़ने के बजाय मुझसे आगे क्यों निकल गया। तो संता बोलता है, बेटा एक तो तूने मेरे घर में चोरी करी, ऊपर से मुझसे रेस लगा रहा है। अबे चैंपियन है भाई, चैंपियन। चोर क्या करता है, चोर पीछे के रास्ते से वापस ऑटो रिक्शा करके निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये संता का जोक, ये चुटकुला हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख देता है। संता भागा इसलिए था ताकि वो चोर को पकड़ सके, अपना सामान वापस ले सके। पर भागते भागते अपना मकसद भूल गया और अपने आप को बेफजूल में ही रेस में बिजी कर दिया। हम भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से गलती करते हैं। हम पढ़ने बैठते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरनेट पे जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने, चलो भाई पढ़ने के मकसद से कुछ देर पढ़ते हैं और फिर दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और फालतू की चीज़ों में जो मकसद था पढ़ाई का, अपना टाइम किसी और चीज़ों में वेस्ट करने लगते हैं। यूजली लोग मोबाइल यूट्यूब पे जाते हैं, चलो ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट है या कुछ है जो भी है देख लेते हैं। और फिर चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो मकसद जो था वो भूल के हम हमेशा दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। तो माइंड कितना ट्रिक करता है ना, कि क्या करना था क्या करने लगते हैं। एक गाना है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। तो हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, हम जापान के लिए निकलते हैं, चीन पहुंच जाते हैं। पता है आज महाभारत में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ जो जापान के लिए निकले थे और चीन पहुंच गए थे। ये अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये व्यक्ति है अर्जुन। हमेशा से महान योद्धा बनना चाहते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, तपस्या करी, बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा करे, अपने आप को जितना बेस्ट हो सकते थे दिया। युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था। चारों तरफ सेनाएं आ चुकी थी, लाखों सेना थी, बहुत सारे योद्धा थे। अर्जुन भी उस योद्धाओं में खड़े थे। एक तरफ उनकी सेना, सामने दुश्मनों की सेना। तो अर्जुन कृष्णा से बोलते हैं, कृष्णा आप मुझे युद्ध के बीचों बीच ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़ने आया है। जरा देखे तो भाई कौन कौन आया है। तो अर्जुन को कृष्णा लेके गए। अर्जुन ने चारों ओर देखा, माइंड ने ट्रिक कर दिया। अब अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना, क्या जरूरत है लड़ाई करने की, जो अपना हथियार गिरा दिए। बोलते हैं कि क्या जरूरत है लड़ने की, छोड़ो, नहीं लड़ना मुझे। और कहते हैं कि चलो लड़ाई लड़ाई छोड़ के जंगल चले जाते हैं, वहां पर अपना जीवन बिता लूंगा जैसे तैसे, क्या जरूरत है लड़ने की। तो मकसद, सालों साल जिस चीज की उन्होंने प्रैक्टिस की, इतना कुछ स्ट्रगल किया, फाइनली वो दिन आया, माइंड ने ट्रिक किया, मकसद भूल गए और फालतू की इधर उधर चीजों पे सोचने लगे। और इस चक्कर में परेशान होने लगे और दुखी हो गए। हम भी अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, कि कुछ करना चाह रहे होते हैं, फिर इधर उधर थॉट्स आने लगते हैं, फिर उस पर मेडिटेट करने लगते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, काफी समय व्यर्थ हो जाता है, तो दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन भी परेशान हो गए। फिर अर्जुन ने एक बहुत अच्छी चीज करी, जो कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए और हमारे लिए सीखने की चीज है। क्या? अर्जुन ने हार के कृष्णा को, भगवान को सरेंडर करा। बोला कि हे प्रभु अब आप बताएं, मैं नहीं समझ पा रहा क्या करूं, आप मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। कृष्णा ने उनको स्वीकार किया शिष्य रूप में और उनको गाइड किया।
उनको सब कुछ बताया, जीवन का मकसद बताया, चीज़ों को कैसे देखना है, एक बेहतर नज़रिया दिया, लाइफ का हायर पर्पस दिया उनको। और जब भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन ने एक चीज़ बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अपने लाइफ में उतारने के लिए। अगर हम भी अर्जुन जैसा बनना चाहते हैं ना, तो इस श्लोक को, भगवत गीता 18.73 को अपने लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। ये श्लोक है, इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, ओ कृष्णा, मेरी बुद्धि वापस आ गई है, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अब आप जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा। कृष्णा ने ऐसा नहीं कि उसने, फिर उसके बाद कृष्णा ने उनको बोला कि क्या करना है। तो अर्जुन ने भगवान को समर्पित करा और आगे बढ़ा। और कृष्णा ने उनको ये नहीं बोला कि ठीक है भाई, अब तुम मेरे पे सरेंडर हो गए हो ना, जैसा मैं चाहते हो वैसा करोगे ना, चलिए सारे शस्त्र उतारिए, सारे कवच उतारिए, मुकुट उतारिए, लीजिए बाबा वाले कपड़े पहन लीजिए, वैरागी कपड़ा पहनो, जाओ यमुना किनारे, गंगा किनारे बैठ के तपस्या करो, छोड़ो संसार, चलो हरिद्वार। ऐसा कुछ नहीं बोला। अर्जुन एक योद्धा थे और हमेशा से योद्धा बनना चाहते थे, एक क्षत्रिय थे, हमेशा से योद्धा बनना चाहते थे। अर्जुन को भगवान ने वही जो वो करना चाहते थे वही करने को बोला। पर इस बार इस बार ये बोला कि पहले तुम युद्ध करते थे अपनी प्रसन्नता के लिए, जीतने के लिए, अब युद्ध करो, अब जो तुम कार्य करते हो, जो भी युद्ध अब करो मेरी प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने वही किया जैसा कृष्णा ने बोला, कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को पालन किया, और कृष्णा ने जो जो बोला उन्होंने वो करते रहे। जब हम भगवान की बातों को, जो भगवान चाहते हैं वैसा करते हैं ना, एज इट इज करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, विजडम देते हैं, और ये हेल्प करती है हमको आगे बढ़ने में। माइंड, ऐसा नहीं है कि माइंड अर्जुन का उसके बाद परेशान नहीं करता, करता है, पर इस बार जस्ट बिकॉज वो भगवान के कहने पे आगे बढ़ रहा है, तो ये जो विजडम, जो इंटेलिजेंस भगवान दे रहे हैं उसको, उसकी बदौलत वो अपने माइंड से लड़ पा रहा है और जीत पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। तो हम एज ए स्टूडेंट्स, हम लोग भी स्टडीज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमको भी अगर अर्जुना बनना है तो हमें भी अर्जुन की तरह सरेंडर होना पड़ेगा। अर्जुन ने जैसे, अर्जुन योद्धा था, उसने अपनी स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाया, उसी तरीके से हमें भी भगवान को सरेंडर होना चाहिए। भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको सरेंडर करना चाहिए। जब हम इस तरीके से सरेंडर करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स भगवान को, तो हमें विजडम मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, जिससे हम भी अर्जुन की तरह माइंड के साथ बैटल करते हैं और जीत पाते हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम वो करें, पर हमेशा प्रयास करें कि उसको मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करूं। प्रयास करूं कि मैं इस स्किल्स के द्वारा भी भगवान को खुश कर पाऊं, जैसे अर्जुन ने किया। तो हमें हमेशा भगवान भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए किस तरीके से भगवान के वचनों को, भगवान के वर्ड्स, भगवत गीता को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकूं, कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे इसको अपने जीवन में उतारूं, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं, अपना जीवन बेहतर कर सकूं। तो इसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें गाइड करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका माइंड आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, इस परेशान माइंड से आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक हायर अथॉरिटी चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो ऑलरेडी अपने आप पे कंट्रोल कर रही हो, जो ऑलरेडी, जिसको पता है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को सरेंडर करना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, जिससे हमें हेल्प मिलती है अपने आप को बेहतर बनाने में। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो का बताने का मकसद यही था कि हम गोल्स बनाते हैं, माइंड डिस्टर्ब करता है, इवन अर्जुन का भी किया, अर्जुन के लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो माइंड जो डिस्टर्ब करता है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिससे हर कोई जूझ रहा है। तो अगर हमें भी कुछ करना है अर्जुन की तरह, तो अर्जुन की तरह ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्जुन ने जैसे अपने आप को भगवान को सरेंडर किया,
और अपनी स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाया, उसी से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की। तो उसी तरीके से हमें भी हमारी जो स्किल्स हैं, स्टडीज हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो करें, और अच्छे से करें, और प्रयास करें इसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का। और हम भी जैसे अर्जुन सरेंडर हुआ, हम भी भगवान के प्रति सरेंडर हो, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, उनसे गाइडेंस ले और उनसे पूछे किस तरीके से भगवत गीता अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये हेल्प करता है, इससे हमें विजडम मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, शक्ति मिलती है, जो हमें माइंड से लड़ने में और जीवन में कुछ बेहतर करने में मदद करती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी प्रश्न हो, पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, स्टडीज से, आप हमसे ज़रूर बात करें, हमसे ज़रूर शेयर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी मदद करने की। हम चाहते हैं कि आप अपना लाइफ, अपना जीवन और बेहतर से जी सकें, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी मदद करने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।